सात नींबू का श्राप। गांव का नाम था भोरापुर। एक ऐसा गांव जहां शाम के बाद हवा भी धीरे चलती थी, जैसे उसे भी डर लगता हो। लोग कहते थे कि इस गांव की मिट्टी में कोई पुराना राज दबा हुआ है। इसी गांव में रहता था राघव, उसकी पत्नी मीरा और उनकी 7 साल की बेटी ऋतु। मीरा गर्भवती थी, पर उसकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। 9 महीने बीत गए, फिर 10, फिर 11, पर बच्चा पैदा नहीं हुआ। गांव वाले चुपके चुपके कहने लगे, ये श्राप है, इस घर ने कुछ गलत किया है। पहली रात, पूर्णिमा की रात थी। अचानक मीरा की चीख पूरे घर में गूंज उठी। राघव दौड़ता हुआ कमरे में गया और जो उसने देखा, उसके हाथ कांपने लगे। मीरा के हाथों में एक नींबू था, न खून न बच्चा, सिर्फ एक ठंडा चमकदार नींबू। मीरा बेहोश हो गई और राघव बस खड़ा देखता रह गया। 7 रात 7 नींबू। अगली रात दूसरा नींबू, उसके बाद तीसरी रात तीसरा नींबू। हर रात एक नया नींबू। 1, 2, 3, 7 रातों में पूरे 7 नींबू, और हर नींबू पहले से बड़ा, पहले से ज्यादा ठंडा, जैसे अंदर से जिंदा हो। गांव वाले डर गए। उन्होंने बुलाया जानकी दाई को, बूढ़ी औरत जिसकी आंखों ने काफी श्राप देखे थे। उसने जैसे ही नींबुओं को देखा, वो पीछे हट गई और बोली, ये 7 नींबू 7 आत्माओं का बंधन है। आखिरी रात कुछ लेने आएगा। राघव ने पूछा, कौन? जानकी दाई ने सिर्फ इतना कहा, जो अभी जिंदा है। अजीब घटनाएं होने लगीं। उस रात के बाद घर में चीजें खुद ब खुद हिलने लगीं। दिए अपने आप बुझ जाते, दरवाजे बिना हवा के खुल जाते, और छोटी ऋतु नींद में बोलती, पापा, नींबू मुझे बुला रहे हैं। राघव का खून जम जाता। 7वीं रात, आसमान लाल हो चुका था, हवा बिल्कुल बंद थी। 7 नींबू एक साथ चमकने लगे। अचानक एक भारी आवाज गूंजी, 7 का हिसाब पूरा होने वाला है, एक जान देनी होगी। मीरा रोने लगी, ऋतु कांपने लगी। राघव चिल्लाया, कौन है वहां? आवाज आई, जो श्राप का बोझ उठाए। उसी वक्त ऋतु ने एक नींबू उठा लिया। पापा, ये मुझे बुला रहा है। राघव समझ चुका था, ये श्राप उसका इंतजार कर रहा था। उसने मीरा और ऋतु को पीछे किया, आखिरी नींबू उठाया, सीने से लगाया और धीरे से बोला, मेरी बेटी को छोड़ दो। नींबू टूट गया। अंधेरा एक पल में गायब। सुबह का सच। सुबह हुई, गांव शांत था। राघव जमीन पर पड़ा था, चेहरे पर शांति। मीरा बिल्कुल ठीक थी। 7 नींबू गायब थे। जानकी दाई ने सर झुका दिया। श्राप टूट चुका है। सालों बाद ऋतु शहर चली गई, पर हर पूर्णिमा की रात उसे नींबू की खुशबू आती है और एक आवाज, 7 का हिसाब कभी पूरा नहीं होता।